Good afternoon, students. Today we start our chapter first of the book Politics in India Since Independence. And the name of the chapter is Challenges to Nation Building. आज हम भारतीय राजनीति का कक्षा 12 का पहला अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर होगा वो बाइलिंगुअल होगा फॉर बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर फर्स्ट टुडे। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947 from British rule. As you know that Britishers came into India as a trader in 1600 AD. भारत के अंदर अंग्रेज लोग 1600 ईस्वी के अंदर आए थे, व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ आकर अपना वर्चस्व जमा लिया और यहाँ के वो मालिक बन बैठे। और लगभग 200 साल के कड़े संघर्ष के बाद हमें क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। बट दिस फ्रीडम वॉज नॉट अ ईजी टास्क। ये जो आज़ादी हमने ली थी ये कोई आसान कार्य नहीं था। मिलियंस ऑफ पीपल दे सेक्रीफाइस देयर लिव्स फॉर द सेक ऑफ दिस लिबर्टी। लाखों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया था इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। वी नो अबाउट अ फ्यू पर्सनैलिटी लाइक नेहरू, गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज़ाद भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां। बट मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों ने इस आज़ादी के लिए अपने जीवन का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। एक्चुअली दिस फ्रीडम स्ट्रगल वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1857। ये जो आज़ादी की लड़ाई थी 1857 की क्रांति से ही क्या हो गई थी? शुरू हो गई थी, जिसमें आपको पता होगा बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, ये बहुत से हमारे इंडियन फ्रीडम जो क्या थे? स्ट्रगलर्स थे, जिन्होंने भारत देश की आज़ादी के लिए क्या किया था? अंग्रेजों से संघर्ष किया था। But today we start only that what happened after 1947. In this book we learn the political history of India since 1947. 1947 से और आज तक क्या क्या घटित हुआ है इसके बारे में हम इस अध्याय के अंदर, इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। In this chapter our focus is specially on that how India got independence and the immediate challenge how to integrate the different princely states of India into one nation that was India. इस अध्याय में हमारा जो स्पेशल फोकस रहेगा वो फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में रहेगा। किस तरह उन्होंने पूरे भारत का क्या किया था? एकीकरण किया था। जब 565 देशी रियासतें हमारे देश के अंदर थी उनको एकजुट किया था। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर and the name of the chapter is Challenges to Nation Building, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। So the first concept of this chapter, that challenges for the new nation that at the hour of midnight on 14th of 15th August 1947 India attained independence. 14 अगस्त was the birthday of Pakistan and the result of the two nation theory. 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था और वो किसके कारण बना था? जो द्विराष्ट्र सिद्धांत विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय मुस्लिम लीग, जो किसने रखा था? मुस्लिम लीग ने ये प्रस्ताव रखा था ब्रिटिशर्स के सामने कि ब्रिटिश इंडिया एक सिंगल कंट्री नहीं है बल्कि ये दो कंट्री है, मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए इंडिया, भारत। India attained independence. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Free India, addressed a special session of the Constituent Assembly that night. 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्री इंडिया के होते हैं, वो क्या करते हैं? संविधान सभा के स्पेशल सेशन को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। दिस वॉज द फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, और इस स्पीच को क्या नाम दिया जाता है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कब दिया गया? तो एट द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त, एंड बाय whom? दैट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। द ईयर 1947 वाज अ ईयर ऑफ प्रेसिडेंट वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। 1947 का जो साल था विश्व के अंदर जाना जाता है बहुत बड़ी हिंसा के बारे में और डिस्प्लेसमेंट, लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर गए थे। According to the two nation theory, Pakistan for Muslims and
हिंदूज के लिए क्या बनाया गया था, इंडिया बनाया गया था। उस समय ये बोल दिया गया था कि कोई भी पाकिस्तान अगर जाना चाहता है, कोई भी मुस्लिम अगर पाकिस्तान जाना चाहता है तो वो जा सकता है, और कोई भी हिंदू अगर पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो आ सकता है। आपने शायद गदर फिल्म देखी होगी, उसका जो स्टार्टिंग जो उसका एपिसोड होता है उसमें इस डिस्प्लेसमेंट को क्या किया गया है, अच्छे से दिखाया गया है बिटवीन द 6 पीपल, बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, दैट व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम ड्यूरिंग द 1947 व्हेन द ब्रिटिश इंडिया वाज partitioned into 2 parts, India and Pakistan. Let us start that what were the 3 challenges before independent India, and we discuss one by one. स्वतंत्र भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी थी। इस चैप्टर में हम सबसे पहली चुनौती का क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट 2 chapters we will discuss about the next 2 challenges. So let us start with our 3 major challenges before independent India. The first challenge, first and the immediate challenge was to shape the nation that was united yet accommodative of the diversity existing in the society and eradication of poverty and unemployment. The first challenge was that how to integrate the 565 princely states, कैसे 565 प्रिंसली स्टेट्स को क्या किया जाए, एक देश का रूप दिया जाए, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, भारत देश के नाम से जानते हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर 6 रिलीजन्स थे। इंडिया में जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, दैट्स द रीजन कि इंडिया को क्या कहा जाता है, एक उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, एक सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। The first and the immediate challenge that how to integrate these 565 princely states into single units, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये बोल दिया था कि ब्रिटिश इंडिया के 2 टुकड़े होंगे, एक होगा इंडिया और एक होगा पाकिस्तान, और दूसरा उन्होंने ये कह दिया था these 565 princely states are free either to join इंडिया और पाकिस्तान। उन्होंने साफ बोल दिया था कि ये जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है 565, ये भी आज़ाद हैं भारत की आज़ादी के साथ, और चाहे ये भारत में जा सकते हैं या पाकिस्तान में भी जा सकते हैं। एंड दैट्स वाज द मेजर एंड द इमीडिएट चैलेंज बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट हाउ टू इंटीग्रेट दीज 565 प्रिंसली स्टेट्स इनटू सिंगल यूनिट्स टुडे, दैट इज इंडिया। एंड The next one is eradication of poverty and unemployment. किस तरह गरीबी को खत्म किया जाए, किस तरह बेरोजगारी को भारत से क्या किया जाए, खत्म किया जाए। This was the first and the major challenge before independent India. Second challenge was how to establish democracy. किस तरह लोकतंत्र की स्थापना की जाए। Election Commission of India was set up on 25th of January 1950 after independence. In the second chapter, we will discuss about this challenge, that how India became successful to establish democracy. And the next one, that was to ensure the development and well-being of the entire society and not only of the some sections. तीसरा जो मेजर चैलेंजेस था वो था सुनियोजित विकास, कि जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के उनको किस तरह से क्या किया जाए, उनको डेवलपमेंट दिया जाए, ताकि सभी वर्गों का समान रूप से क्या हो सके, विकास हो सके, ना कि कुछ सेक्शंस का क्या हो सके, विकास हो सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट व्हाट वर द 3 challenges at the time of independent in before our country India. So the first challenge, how to integrate India into single unit. Second one, how to establish democracy, and third one, that to ensure development and well-being for the entire society, not for the some sections. Next topic of our chapter, that is partition, displacement and rehabilitation. Muslim League, which was a political party founded in 1906 by Muhammad Ali Jinnah, Aga Khan III and Khwaja Salimullah. These were the founder member of Muslim League. मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां तृतीय, ख्वाजा सलीमुल्ला और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं ने की। दिस ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड 2 nations into British India from the Britishers. उन्होंने ब्रिटिश भारत में से 2 टुकड़े
की डिमांड की कि एक मुसलमानों के लिए क्या होगा, पाकिस्तान होगा, और एक भारत देश बनेगा जो हिंदू कौम के लिए बनेगा. So there are two questions which are very important, that who propounded two nations theory? Muslim League. When Muslim League was founded in 1906, by whom? By Muhammad Ali Jinnah, Aga Khan III and Salimullah. These were the personality who founded the Muslim League in India. The major objective behind the formation of Muslim League was to put interest of Muslims before Indian government or before the British government. There was a competition, political competition between the Indian National Congress and the Muslim League. These were the two major political parties of India at that time. ये उस समय की दो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल थे जिनके बीच में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चली आ रही थी. यही कारण था कि मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने टू नेशन द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की. और आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को क्या किया था, अडॉप्ट किया था, और जाते जाते उन्होंने ब्रिटिश भारत के क्या कर दिए थे, दो टुकड़े कर दिए थे. लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट द पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन. अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग. सो हु एडवांस्ड द टू नेशन थ्योरी? मुस्लिम लीग. इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल. भारत कोई एक कौम का देश नहीं है, बल्कि दो कौम है यहाँ, हिंदूज एंड मुस्लिम. एक है हिंदू और एक है मुस्लिम. दैट इज वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स. यही कारण था कि मुस्लिम लीग ने एक अलग देश की मांग की जो केवल किसके लिए होगा, मुस्लिमों के लिए होगा. द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान. कांग्रेस पार्टी ने इस थ्योरी का अपोज किया और पाकिस्तान की जो मांग थी उसका क्या किया, खंडन किया. बट सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940s, द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश रूल लेड टू द डिसीजन फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. There was a competition, political competition between which party? Between the Indian National Congress and Muslim League, and the decisive role of Britishers that led to the creation of Pakistan. ये important factor था क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे कि भारत एक रहे. वो जाते जाते भी भारत के कितने टुकड़े कर गए, दो टुकड़े कर गए, इवन तीन टुकड़े करके गए थे, क्योंकि 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भी इन्होंने क्या कर दिया था, आजाद कर दिया था. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. अब कौन सी प्रक्रिया हुई? पार्टीशन क्या होता है, जब दो टुकड़े हुए ब्रिटिश भारत के. द आइडिया माइट अपीयर सिंपल. अब ये आइडिया, ये विचार था काफी सिंपल लग रहा है कि ठीक है, मुस्लिम जहाँ होंगे वो पाकिस्तान बन जाएगा और हिंदू जहाँ होंगे वो उसको क्या बना देंगे, इंडिया बना देंगे. बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज. परंतु बहुत सी कठिनाइयों को क्या किया गया, पैदा किया गया, जन्म दिया गया. First of all, there was no single belt of Muslim majority areas in British India. ब्रिटिश भारत में कोई भी एक सिंगल ऐसा एरिया नहीं था जहां मुस्लिम मेजोरिटी में हो. एक एरिया ईस्ट के अंदर था जिसको ईस्टर्न पाकिस्तान का नाम दिया गया. एक एरिया वेस्ट में था जिसको वेस्टर्न पाकिस्तान का नाम दिया गया. 1971 के अंदर जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वो क्या बन गया था, बांग्लादेश. क्योंकि बांग्लादेश क्या हो गया था, आजाद हो गया था, बन गया था. जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वो वेस्टर्न पाकिस्तान के कंट्रोल से मुक्त हो गया था. सो दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम. सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, कोई भी ऐसी सिंगल बेल्ट नहीं थी जिसके अंदर मुस्लिम मेजोरिटी थे. Secondly, not all the Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी कि भैया जाना ही नहीं चाहते थे, जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वो पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अब्दुल गफ्फार खान जी थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश भारत के दो टुकड़े हों, पाकिस्तान एक अलग देश बने और हमें कहाँ जाना पड़े, पाकिस्तान. भारत को छोड़ के कहाँ जाना पड़े, पाकिस्तान जाना पड़े. दिस वॉज द सेकेंड प्रॉब्लम before the process of partition. The next problem related to the process of partition was that the third problem was that the two of the Muslim majority province of British India, Punjab and Bengal. पंजाब और बंगाल ये दो भारतीय रियासतें थी जिसके अंदर मुस्लिम क्या थे, मेजोरिटी में थे. had very large areas where the non-Muslims were in majority. परंतु इनमें से भी बहुत से ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र थे जहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स थे वो मेजोरिटी के अंदर थे.
जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बांटे गए उस समय पंजाब और बंगाल को क्या किया गया था, बराबर बांट लिया गया था। जो एरियाज मुस्लिम मेजोरिटी में थे उनको ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर शामिल कर लिया गया था, और जिन एरियाज के अंदर जो नॉन मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे उनको भारत देश के अंदर क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। सो दैट वाज द थर्ड प्रॉब्लम रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। द फोर्थ प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। चौथी जो सबसे बड़ी समस्या थी उन अल्पसंख्यकों की थी। अब अल्पसंख्यक कौन थे? भारत देश में अल्पसंख्यक मुस्लिमों को माना जाता था जो उस समय 8% के लगभग में थे, और उस समय हिंदुओं को पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक माना जाता था जो मोर देन मान सकते हैं 20% थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट आज 8 से 14% पे आज मुस्लिम हमारे देश के अंदर ग्रो कर रहे हैं। दूसरी तरफ 20 से और केवल 1 और 2% पे जो हिंदूज हैं वो सर्वाइव कर पा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। सो दीज वर द 4 मेजर प्रॉब्लम्स before the process of partition of British India at the time of 1947. Next concept is that what were the consequences of partition. अब ये जो बंटवारा हुआ इसके कौन से प्रभाव पड़े? The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population of the human history. मानव इतिहास का सबसे बड़ा हिंसक अनियोजित अगर विस्थापन था तो वो कौन सा पार्टीशन था? वो 1947 का पार्टीशन था। वो हिंदू और मुसलमानों का आवागमन था बॉर्डर के इस पार और उस पार, जो 1947 के अंदर क्या हुआ, घटित हुआ। माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर फ्लेड देयर होम्स। अब जितने भी अल्पसंख्यक थे, चाहे वो भारत में थे वो पाकिस्तान में थे, उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। एंड सिक्योर्ड टेम्परेरी शेल्टर इन द रिफ्यूजी कैंप्स, और उनको शरणार्थी कैंपों का सहारा लेना पड़ा। ये वो पार्टीशन का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस था। जो लोग पहले भाईचारे से पड़ोसी रहते थे, पड़ोसी के जैसे रहते थे, बहुत एक दूसरे से काफ़ी प्यार से रहते थे, जैसे ही उन्हें पता लगा कि ब्रिटिश भारत के 2 टुकड़े हो गए हैं और अल्पसंख्यकों को अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, दैट्स वाज द रीजन कि मिलियंस ऑफ पीपल दे लेफ्ट देयर होम्स, उन्होंने अपना घर छोड़ा एंड सिक्योर टेम्परेरी शेल्टर इन द रिफ्यूजी कैंप्स, और शरणार्थी कैंपों में उन्हें क्या करनी पड़ी, शरण लेनी पड़ी। The next consequence that women were often abducted, raped, attacked and killed. महिलाओं को इस पार्टीशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा निशाना बनाया गया। उन्हें अक्सर अपहरण कर लिया जाता था, बलात्कार कर लिया जाता था या उनको मार दिया जाता था। Some of the people, कुछ लोगों ने अपने ही बहन और बेटियों को इज्जत बचाने के लिए क्या कर दिया था, खुद ही मार डाला था। They were forcefully converted to other religion. उनका धर्म क्या कर दिया जाता था, फोर्सफुली, बलपूर्वक बदल दिया जाता था। अर्थात मुस्लिम को हिंदू और हिंदू को मुस्लिम शादी कराकर महिलाओं का क्या कर दिया जाता था, धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल्ड ऑन बोथ साइड्स। राजनीतिक और प्रशासनिक जो ढांचा था वो असफल हो गया था इस स्थिति को संभालने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्थिति भयावह और इतनी ज़्यादा असंतुलित हो गई थी कि दोनों ही तरफ भारत और पाकिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट्स थी वो दोनों ही असफल रही इस स्थिति को क्या करने के लिए, नियंत्रण में लाने के लिए। देयर वाज ह्यूज लॉस ऑफ लिव्स एंड प्रॉपर्टी। जान और माल की इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि उसको गिनना, अर्थात वो नगण्य था, अनकाउंटेबल था। कम्युनल वायलेंस वाज आल्सो टुक प्लेस एट दैट टाइम बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। धर्म के नाम पर दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या हुए बच्चों, दंगे हुए। दैट्स वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन। एंड द लास्ट वन दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स का बंटवारा कर लिया गया, एम्प्लॉयज बांट लिए गए, रेलवे को बांट लिया गया, इवन टेबल और जो चेयर्स थे, बुक्स थे, उन सभी को क्या कर लिया गया, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में क्या कर लिया गया, डिवाइड कर लिया गया। द फाइनेंशियल एसेट्स एंड द थिंग्स लाइक टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर, बुक्स एंड ऑल्सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द पुलिस बैंड वर डिवाइडेड। इन सभी वस्तुओं को भारत और पाकिस्तान ने आपस में बांट लिया। द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेलवेज वर ऑल्सो डिवाइडेड। सरकार के कर्मचारियों और जो रेलवे था उसका भी क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। ये विभाजन देश की सीमाओं का विभाजन नहीं था, ये विभाजन 2 दिलों का विभाजन था। वो दिल जो पहले प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे, जिसमें हिंदू और मुसलमान
लोग शामिल थे, क्योंकि सभी मुस्लिम लोग नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने या वो पाकिस्तान को क्या करे, ज्वाइन करे. सो डियर स्टूडेंट्स, today we discuss about the political development of India since 1947, that what were the three major challenges before independent India, what was two nation theory, and what was the causes, problems and consequences of partition. Thank you and have a nice day.